जब ब्रह्मा जी सभी लोग महाप्रलय में लीन हो जाते हैं, उसके पश्चात भगवान श्री नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। 1,00,000 वर्ष के बाद, 1,00,000 वर्ष कितने हुए खुद गिनना, इतने वर्षों के बाद भगवान की योग निद्रा टूटती है। फिर 3,000 वर्ष के समय बाद प्रभु के हृदय में सृष्टि करने का इच्छा उत्पन्न होती है। प्रभु की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल पर एक नन्हा सा बालक सो रहा होता है। 1,000 वर्ष बाद उसकी निद्रा टूटती है। और देखिए इतने वर्ष बीत रहे हैं, तब वो उठता है। उसके हृदय में जागरूकता आती है कि मैं क्या हूं, क्या करूं, क्या हूं मैं। तब उसको आकाशवाणी से स्पर्श वर्ण के 2 वर्ण सुनाई देते हैं, 16वां और 21वां। अब भैया ये तो आप तब जान पाएंगे जब पता होगा स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। इसके लिए लोग सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है बड़ा, जो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। इसको समझ लीजिए। पूरा सूत्र तो खैर समझेंगे तो 7 दिन इसी में कहां लग जाएंगे भगवान जाने। खैर थोड़ा समझ लीजिए। कादयो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। भैया क ख ग कितने को याद है, जरा हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे वाह भैया वाह, गिनती के 4 ही पढ़े लिखे दिखते हैं यहाँ पे, बाकी सब तो ये है। वाह भैया वाह, पहली कक्षा से लेकर जिंदगी भर क ख ग पढ़ते हो, पढ़ाते हो, और क ख ग याद नहीं है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म, ये 25 होते हैं। इन 25 में 16वां नंबर किसका है भैया? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ द ध न त का नंबर है 16वां, और 21वां नंबर है प का। 16 में 5 जोड़ 21, तब सुनाई दिया। तो 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तब के पश्चात भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको सप्तश्लोकी भागवत जी का ज्ञान दिया। जो इस सप्तश्लोकी भागवत जी को श्रवण कर ले, उनको भागवत, संपूर्ण भागवत को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सप्तश्लोकी भागवत जी का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया, यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्, अहमेवासमेवाग्रे नानद्यत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, तथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हो गई भैया भागवत जी पूरी। 7 श्लोक भागवत जी, सप्तश्लोकी भागवत जी सुना दी। अब क्या सुनाना रह गया? प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो मैं था। इस सृष्टि में आज सब कुछ है, मैं हूं। इस सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा लेकिन मैं रहूंगा। मैं तो अनादि पर ब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी आप मेरे ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, अथच आप इस ज्ञान का आत्मसात कीजिए। ज्ञानी व्यक्ति को सदा इच्छा रहती है कि मेरे भगवान मुझे कहां, कैसे, कब मिलेंगे, इस बात को जाने रखे।
ही उसकी इच्छा अभिलाषा होती है। और यदि मेरे दिए गए आप इस ज्ञान को नियम पूर्वक हवन के माध्यम से एक एक श्लोक की एक एक या 11-11 आहुति चढ़ाकर इसका अनुष्ठान करेंगे। बड़ा छोटा सा हवन होता है। आचमन गणेश पूजन कर कर सीधा हवन करना प्रारंभ करो। एक श्लोक से 10 आहुति 11 आहुति दो और फिर प्रभु को समर्पित कर कर विराम। 1 घंटे का होता है। यदि आप नित्य इसको करा करेंगे तो आपको कभी कर्तापन का अभाव नहीं होगा। और कहा गया है जो इस प्रकार का हवन नित्य प्रतिदिन करता है उसके मृत्यु काल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर रथ लेकर आते हैं उसके परम धाम ले जाने के लिए। तो भैया जिसमें सामर्थ्य हो वो करे, जिसमें ना हो तो वो राम नाम भजे।